वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में फेल, फाइल और मफूल के बारे में जानेंगे, जिसको हम फेल को इंग्लिश में वर्ब के नाम से जानते हैं और फाइल को सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं और मफूल को ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो हम आज बहुत ही आसान और सरल अंदाज में सीखेंगे कि फेल का यूज कहाँ पे होता है, फाइल का यूज कहाँ पे होता है और मफूल का यूज कहाँ पे होता है। हम इसको आज इस वीडियो में बहुत आसानी के साथ जानेंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 में देखिए फेल, जिसको हम वर्ब से के नाम से भी जानते हैं। नंबर 2 फाइल, जिसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। नंबर 3 मफूल, जिसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अब रही बात फेल, फेल किसको कहते हैं? तो फेल जिससे काम करने या होने का पता चले उसको फेल कहते हैं। और फाइल किसको कहते हैं? तो फाइल काम करने वाले को कहते हैं, यानी करने वाला जिस चीज से पता चले वो फाइल होता है। और नंबर 3 मफूल, मफूल ऑब्जेक्ट को कहते हैं, यानी जिस पर बात खत्म हो या जिस विषय और जिसके बारे में बात की जा रही हो उसको कहते हैं मफूल। अब हम कुछ एग्जांपल्स और मिसाल के और उदाहरण के जरिए से समझेंगे। जैसे अहमद बाजार जाता है, तो जाना एक क्या हुआ? काम हुआ। जाना ये क्या हुआ? जाता है, ये काम है। मैं खाना खाता हूँ, खाना क्या है? काम है। तो जिस चीज से काम करने या होने का पता चले वो क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसके बारे में हमने सीखा कि जिस चीज से काम करने या होने का पता चले उसको हम फेल करते हैं। तो जाना एक काम है, इससे फेल हो गया। खाना एक काम है, तो ये फेल हो गया। अब बारी आती है फाइल की। फाइल किसको कहते हैं? तो काम करने वाले को फाइल कहते हैं। तो अहमद बाजार जा रहा है, तो जा कौन रहा है? काम कौन कर रहा है जाने का? तो अहमद। तो अहमद क्या हो गया इस जुमला में? इस जुमला में अहमद फाइल हो गया। अब कहां जा रहा है? बाजार जा रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? बाजार के बारे में। जाना कहां है? बाजार। तो ये बाजार क्या हो गया? मफूल हो गया। मफूल हो गया। इसी तरह मैं खाना खाता हूं, तो खाना तो फेल हो गया, लेकिन खाने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं इसमें क्या हो गया? फाइल हो गया। फाइल हो गया। और खाना क्या हो गया? मफूल हो गया। इस तरह हम आसानी से समझ गए कि फेल, फाइल और मफूल किसको कहते हैं। फेल कहते हैं काम जिससे करने या होने का पता चले। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो मैं खाना खाता हूं, तो खाना खाना एक काम है, तो खाना इसमें क्या हो गया? खाना इसमें फेल हो गया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। और उसी तरह फाइल यानी करने वाला। जैसे मैं खाना खाता हूं, तो खाने वाला कौन है? तो मैं हूं। तो मैं क्या हो गया? फाइल हो गया। इसी तरह खाना, क्या खाते हैं? तो खाना खाते हैं, तो खाना क्या हो गया? ये मफूल हो गया। सेम टू सेम, ठीक इसी तरह इंग्लिश का भी रूल है। जैसे कि फेल को वर्ब कहते हैं, फाइल को सब्जेक्ट कहते हैं, मफूल को ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसी तरह क्या होता है कि जिस तरह हम उर्दू में लिखते हैं एक जुमला को, उसी तरह इंग्लिश में एक सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन क्या होता है कि अहमद गोज टू मार्केट, अहमद बाजार जाता है, अहमद गोज टू मार्केट, तो जा कौन रहा है? अहमद। तो सब्जेक्ट हो गया। अहमद क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो गो जाना, जाता है, तो जाने की इंग्लिश क्या है? गो। तो गो जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए इसका गोज आया है। तो गोज ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो गया, क्योंकि जाने का इससे काम हो रहा है। और कहां जाता है? किस विषय की बात हो रही है? तो मार्केट। मार्केट क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह एक और उदाहरण से हम समझेंगे। मैं खाना खाता हूं, इसकी इंग्लिश होती है आई ईट फूड। तो खाने वाला कौन है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और क्या खाना खाता हूं, तो खाना क्या हो गया? ये ईट। ईट ये वर्ब हो गया। फेल है, काम पता चल रहा है खाने का, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और इसी तरह किसके बारे में बात हो रही है? क्या खाता है? तो फूड यानी खाना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से फेल, फाइल और मफूल को समझ लिए होंगे बहुत आसानी के साथ। आप हमारे इस YouTube चैनल यानी इजी लर्निंग को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।